अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, DI खान में जो अफसोसनाक वाक़या आया है द्राबन के मकाम पर, जिसमें 23 आर्मी के एहलकार और जवान जो है वो शहीद हुए हैं। हमला जो था बहुत अचानक था और बहुत ख़तरनाक हमला हुआ है। पहले जो है बारूद से बड़ी गाड़ी को जो है वहाँ के मेन गेट से टकराया गया है। मेन गेट से टकराने के बाद जो है वहाँ पर जो है ताक में 6 बैठे हुए दहशतगर्दों ने हमला किया है। फायरिंग शुरू हुई है और इस अफरा तफरी के माहौल में भी पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने जो मर्दानगी दिखाई है वहाँ पर मुकाबला किया है और उसके बाद जो है 6 के 6 दहशतगर्द जो है उनको मार गिराया है। नुकसान जो है वो छत के गिरने से हुई है, जिसमें काफ़ी एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं और इसके साथ साथ 23 एहलकार जो है वो उनकी जामे शहादत हुई है। इसके बाद जो है इंटेलिजेंस बेट ऑपरेशन, और ये नहीं कि आर्मी के जवान वहाँ पर रुके हैं, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी बनाने के बाद उस इलाके का जो है सर्च ऑपरेशन किया है। और सर्च ऑपरेशन में जो है वहाँ पर एक मकाम पर जो है जो दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्ला पर जो है एक्शन लिया गया है और वहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स पहुँचने के बाद वहाँ पर जो है एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो जारी था। उसके साथ साथ जो है जब मालूमात हुआ कि यहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी है तो कुछ जवानों ने जो है उठकर खड़े हुए और ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 17 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। 2 पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के बेटों ने शहादत पेश की है और इसके साथ साथ काफ़ी इलाक़ों में जो है जो दहशतगर्दों की मौजूदगी थी तो उस पर जो है ऑपरेशन किया गया और 27 के करीब जो दहशतगर्द है उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो जो मर्दानगी और जो हिम्मत पाक आर्मी के जवानों ने दिखाई है और जिस तरीके से वो उठ खड़े हुए हैं और उस सदमे से निकलकर वो जंग के लिए तैयार हुए हैं और अपने दोस्तों के जनाजे छोड़कर फिर वहाँ पर ऑपरेशन करना और ऑपरेशन में फिर जो अपने भाइयों का बदला लेना और उसका जो किरदार अदा किया है, इस पर पाक आर्मी के जवानों को जितना खराज तहसीन पेश की जाए कम है। इसी के साथ साथ आज जो है तमाम शुहदा का जनाजा जो है DI खान रेस कोर्स ग्राउंड में जो है अदा कर दिया गया है। कोर कमांडर पेशावर जो है तो वो भी वहाँ पर मौजूद था और जो रिफतंगेज़ मनाजिर जो है सामने आया है, जवान जितने खपा थे अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और जितने ज़ख्मी हैं उनके सेहतियाबी के लिए दुआ की गई और जो शहीद हैं उसके शुहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए वहाँ पर दुआएं की गई और उसके जितने दोस्त थे, अहबाब थे और उनके जो जवानों के लिए उसकी यादें थी वो सबको रुला गई और वहाँ पर जो है बहुत अफसोस जो है उसके दोस्तों को था और एक साथ वक्त गुजारने वाले का जनाजा जो है उठते देखकर काफ़ी दोस्त जो है वो बहुत अफसरदा हुए और फिर अपने आबाई इलाक़ों में जब इनकी लाशें पहुँची तो उसमें भी उनके ख़ानदान वालों का और उनके दोस्तों का और काफ़ी जो सियासतदान हैं, माशरे के अच्छे लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर पूरी सरकारों की सरकारी दफनार किया गया और ये शहीद जो है ये मुल्क के और रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया, उनको लॉन्च किया गया है। और जहाँ जहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी है और जहाँ जहाँ पर दहशतगर्द है
ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو ہے ایک آپریشن جو ہے وہ اس کی تیاری جو ہے شروع کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ جتنے بھی دہشت گرد ہے اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے۔ یہ کہنا تھا کور کمانڈر پشاور کا، اور انشاءاللہ تمام جو اہلکار ہے ان کا مرال بلند ہے، پولیس کا مرال بلند ہے، اور یہاں پر جو ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں اب کے حملے ہیں اس حوالے سے حملہ آور اور اس کی جو تمام تر معلومات ہے وہ لی جا رہی ہے، اور معلومات لینے کے بعد جو ہے ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ انشاءاللہ قوم کی دعائیں جو ہے پاک آرمی کے ساتھ ہے، تمام عوام جو ہے وہ پاک آرمی کے ساتھ ہے، اور جو حالیہ واقعات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے پوری قوم جو ہے ایک ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور پاکستان میں تمام نیوز کے حوالے سے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ انشاءاللہ آپ کو تمام تر نیوز پہنچتی رہے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔